खुशी खुशी ले गया था, उसी को आज अपने घरों से अर्थी उठाना पड़ा है। देख लीजिए। नहीं चाची, नहीं हम ही आप लोग का पैर पकड़ते हैं आप लोग। मात्र 7 महीना पहले विवाह हुआ हो और विवाह होने के बाद जिस घर से डोलियां उठा करके बेटी को विदा किया हो और उसी घर से आज अर्थी उठाने की स्थिति बनी हो, तो आप समझ सकते हैं कि मिथिलांचल किस दिशा में जा रही है, मिथिलांचल की अस्मिता किस प्रकार से मिट रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। अरे ओ दानवों, दहेज लुटेरों, दहेज के लिए कितने बेटियों का कत्ल करोगे? जैसा मेरे बहन को मारा है वैसे मारिए उसको, फांसी और कुछ नहीं। मौत के बदला मौत चाहिए। क्या मांग है? मौत के मौत चाहिए। क्या मांग करते हैं? मौत के बदला मौत। हम अपना मिन्नताना इस पसीना का सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। आज हम जहां पहुंचे हैं वहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोहराम मची हुई है। मिथिलांचल की बेटी को उनका पति रात के 2 बजे हत्या करके भाग जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस परिवार में किस प्रकार की कोहराम मची हुई है, जहां एक तरफ बिहार सरकार इस बात को लेकर के अपने आप को कहते हैं कि बिहार में दहेज प्रथा बंद है, तो आप देख लीजिए आज दहेज प्रथा के कारण एक बेटी की हत्या कर दी गई है। ये घटना मधुबनी जिला के बाबूबरी प्रखंड के छोरी पंचायत के ओरहा गांव में घटी है और इस घटना को लेकर के आप देख सकते हैं पूरे परिवार में मरमाहट है। तो वही गांव की तमाम महिलाएं, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, सारे के सारे लोग यहाँ भरे हुए हैं। यदि किसी एक गुनाहगार को सजा दी जाती तो शायद ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि ये चाची है, दादी है, ये काकी है, ये बहन है, ये बहन है और माँ की जो स्थिति है ना वो दिखाने लायक नहीं है। फटाफट 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 उनको दांती आ रही है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सवाल मधुबनी के प्रशासन पर उठता है कि आखिर ऐसे अपराधी खुले में घूम क्यों रहा है। इसी जगह किसी बड़े घर में ऐसी घटना घटी होती तो शायद 12 घंटा के अंदर ऐसे अपराधी को पकड़ लिया जाता, लेकिन ये है कौन? ये गरीब है। हम सीधा सीधा बात करते हैं उस परिवार से जिस परिवार में ये घटना घटी है। उनकी चाची है, हम उनसे ही बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? वेचनी देवी। अहाँ के जो जैधी छथिन वो जैधी के साथ में कोना कोना घटना घटली है, ओई के बारे में कनी विस्तार से बताइए। शादी भेले तब निक 2-3 महीना। कते दिन शादी भेली है? माघ में शादी भेले, 11 फरवरी के माघ में शादी भेले। 2 महीना 1.5 महीना बड़ी निक रखल के, बड़ चिकन बड़ बढ़िया। ओकर बाद ओकरा झगड़ा करे लगले, मारपीट करे लगले, कह लगले जो माँ बाप से 2 लाख रुपया लागा हम दुकान करब। माँ बाप के फोन केलकै, बड़ झगड़ा करे तो ऐसा 2-4 आदमी से गेले, ओकरा समझौलकै बुझौलकै। ओकर बाद 10 दिन महीना दिन फिर बड़ चिकन रखल के, फिर यह हाल करे लगले, मारा पीटा लगले, बहुत मारने छले, मार पीट का छले, सुता देने। फिर बेटी फोन केलकै हमरा नहीं जिया दे तो हमरा ल जो मम्मी। फिर अत से आदमी गेले तो बेटी के लौली। उनका दुल्हा के नाम की छले? संतोष राम। दुल्हा कहना भी हमें अब शर्म लग रहा है। जिस घरवाली को रात्रि में सोते हुए अवस्था में गर्दन चाप के मार दिया हो तो उन्हें दुल्हा कहा जाए या राक्षस कहा जाए? इस अपराधी के लिए कौन सा ऐसा नाम दिया जाए, ये भी मुझे शर्म लग रहा है। मात्र 7 महीना पहले विवाह हुआ हो और विवाह होने के बाद जिस घर से डोलियां उठा करके बेटी को विदा किया हो और उसी घर से आज अर्थी उठाने की स्थिति बनी हो, तो आप समझ सकते हैं कि मिथिलांचल किस दिशा में जा रही है, मिथिलांचल की अस्मिता किस प्रकार से मिट रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। मिथिलांचल के लोगों को दहेज के लिए सोचना होगा कि बेटियों का कत्ल आप कब तक करते रहेंगे। आप भी एक बेटी के बाप हैं, आप भी एक बहन का भाई है, आप भी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं, लेकिन इस प्रकार की यदि प्रताड़ना और इस प्रकार का जो दहेज वाला जो क्रूर व्यवस्था है, जो सबसे बड़ा महाबीमारी है, उसको ढोते रहेंगे ना तो शायद ऐसा ही किसी न किसी घर से बेटियों की लाशें निकलती रहेगी, आए दिन बेटियों की कत्ल होती रहेगी।
ओकर बाद माँ बाप गेले ओकरा विदागरी करा के लौलकै 1.5 महीना से छलैया बड़ नीक बड़ बढ़िया माँ बाप कहलकै मशीन सिखा दै छै बेटी के जीवन बनि जायत सबके घर में नहिते होइ छै झगड़ा लड़ाई से अंदाजा छले जे ई तरीका के लड़का छै हमरा सबके कुछ अंदाजा नहीं छले जे तरह के लड़का है। अच्छा वो लड़का जे छै से बार-बार मारपीट करे छले त ओकरा घर के लोग के समझाबतिए ना जाके समझौने छलखिन त सब हमर भैंसुर सब गेल छले 2-4 आदमी से ओकरा समझौने छलैया त 1 महीना तक बड़ नीक रखलकै लैया फोन उन करे छले बड़ नीक बातचीत सब करे छले बड़ चिकन बड़ बढ़िया कहे छले छोट मोट झगड़ादन सबके घर में होय है बेटी त फिर यहाँ घर जेते ओकर बाद बड़ नीक बड़ बढ़िया छले। बुध दिना साँझ में 5 बजे एले हंसते एले बड़ नीक सबके प्रणाम पाती केलकै बड़ चिकन एले खाना उना खेलकै चाय ताय बनलै फिर रात में खाना उना खेलकै दुनू प्राणी संगे संगे बच्चो सब रात में एले तखन जे सेहो दहेज के चर्चा उर्चा केलकै हां तब सुतैला जाय लगलै तखनी बाबू तब बेटी घरवाली से कहलकै से माँ के कहियो हमरा 2 लाख रुपया दैला जब मांगने छली जे की भेल बेटी कहलकै माँ से फिर हमरा कहैया 2 लाख रुपया दैला त माँ फिर समझलकै हमर माँ समझलकै ओकर माँ हमर भैंसुर सब कथी ला पैसा मांगे छलिए हम दुकान करब कर्जो नहीं साधलैया तकर बाद बड़ नीक उ सही से अपन खेला पीला खाना उना बड़ चिकन संगे संगे दुनू प्राणी खेला 10 बजे रात तक 11 बजे तक हंसते बजते छालगा बड़ चिकन बढ़िया तकर बाद सब आदमी अपन खेलकै पिलकै चल गेले अपन अपन घर सुतै लेल। अब रात में की भेल नहीं भेल नींद छले रात में लोग की पता लोग के तकर बाद की भेले नहीं भेले जब रात के 2 बजले तब पहले बेर छले हमर गाड़ी एकटा चोरी भेल अगला साल त ई चुपे चाप गाड़ी निकाल के गुरका के रोड पर लौलकै आ रोड पर से गाड़ी स्टार्ट केलकै हम आवाज सुनलिए हमरा नींद खुलल तकरा बाद हम अपना पति के उठौलिए जे उठू त से कोई बुझा फिर गाड़ी ल जाए अंगना में से निकाल के त हम दुनू गोरा उठलिए ताले हमर पति एले दूरा पर ताले त ई गाड़ी छले स्टार्ट कर देने त कहलकै मेहमान जी जाय है त हमरा रात में मेहमान जी जाय छथिन से कहले शक भ गेलै कहलिए 2 बजे रात में मेहमान जी कत्ता जाय है अखन से देखिए दैया के उठबै छियै दैया नींद में नहीं सुतल त हम घर गेली दौड़ के पर्दा गिराउले छले घर में दौड़ के घर मेहमान के रोकतिए न जाय छलखिन त ताले आगा छले बढ़ गेल छले ताले हम सब पीछा के लिए घर गेलिए घर हमर पति पीछा केलकै हम गेलिए घर में पर्दा गिराउले छलैया आ तब हम दैया के उठौलिए दैया से मेहमान जी एते रात में किया जाय छथिन किया ताबे छले दैया मर गेल तब हम सब के हल्ला केलिए जे उठे जाय जो दैया के मार के चल गेलो एतबी बात और देखलिए ओकरा बाद पीछा केलकै ओकरा नहीं पकड़ देलकै नहीं पकड़ेले आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि हमारा मिथिलांचल कितना पवित्र हो रहा है। यही मिथिलांचल है जहां बेटियों का सम्मान और बेटियों के लिए किस प्रकार से बेटियों का घर में सम्मान होता है इस घर से आपको पता लग रहा होगा। लेकिन वही बेटी जब बहू बनकर किसी के घर में जाती है उसके बाद बहुओं का सम्मान उस बेटी का सम्मान किस प्रकार से होता है ये आप समझ लीजिए। अरे ओ दानवों दहेज लुटेरों दहेज के लिए कितने बेटियों का कत्ल करोगे और ऐसे में यदि कत्ल करते रहोगे ना तो कोई किसी के घर में बेटियां देने से भी इतराएगा और ऐसे में यदि बेटियां नहीं जाएगी तो आपका कुल खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ गांव में किस प्रकार की सन्नाटा है। आज 4 दिन बीत गई है सभी के आंखों में आंसू है। महिलाएं जो है इस गांव से सभी इकट्ठा होकर के आंख में देखिए चाची के आंख में आंसू है। क्या मांग करती है? दहेज मांगे छले रुपया 2 लाख रुपया मांगे छले। उस दरिंदा के लिए क्या मांग करती है? मौत के बदला मौत चाहिए। क्या मांग है? मौत चाहिए। क्या मांग करती है? क्या मांग ये बहन है और एक बहन का क्या होता है वो समझ लीजिए। ये बहन है और इस बहन के लिए क्या मांग करती है? किसी बहन को शादी कीजिएगा कभी अपने बहन को दूसरे घर में ऐसे जो करेगा सो मेरे बहन को एक बेटी देखिए भाई है जैसे मेरे बहन को मारा है ना वैसे फांसी का सजा होना चाहिए। कुछ नहीं संतोष राम को छोड़िए नहीं। भाई इसी कंधा पे बहन की डोलियां ले गया था। आप देख सकते हैं कि दांती लग रहा है बहन की याद में।
मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, न्याय मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा न्याय। ये भाई है, ये भाई है, ये भाई जिस बहन को कंधों पर गोली उठा करके शादिया में खुशी खुशी ले गया था, उसी को आज अपने घरों से अर्थी उठाना पड़ा है। और उसी दर्द को आप समझिए कि क्या स्थिति है। को मारिए, जैसे मेरे बहन को मारा है वैसे मारिए उसको। फांसी, फांसी और कुछ नहीं है। नानी है, नानी है, नानी है, नानी, नानी। बदला मत चाहिए। देख लीजिए, नहीं नहीं चाची, नहीं नहीं, हम ही आप लोग का पैर पकड़ते हैं, हम ही पैर पकड़ते हैं आप लोग। न्याय मिलेगा नानी, नानी न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिहार सरकार के कानून व्यवस्था रखने वाले आप प्रशासन है, तो इनके दर्दों को सुनिए। ये माँ दादी है, ये चाची है, ये चाची है, इनके दर्दों को आप सुनिए। बाबू नानी मौत का बदला मत चाहिए। वही माँ की जो हालात है ना, पल 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 पे उनको दांती आ रही है, ये हालात है। और ऐसे हालात बनाने वाले जो लगातार कहते हैं कि हम बिहार को जीरो टॉलरेंस पर सरकार चला रहे हैं, तो आपका ये जीरो टॉलरेंस सरकार देख लीजिए किस प्रकार से है। इनके आंखों के आंसुओं से आप पढ़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इन गरीब गुरबों को न्याय मिले, उस बेटी को न्याय मिले, और एक बाप को न्याय मिले, एक माँ को न्याय मिले, एक नानी को न्याय मिले, और इस परिवार को न्याय मिले। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, शेयर करिएगा ना। हम अपना मिन्नताना इस पसीना का सिर्फ और सिर्फ आपसे मांगते हैं कि इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। इसी में हमारा मेहनताना और हमारी कमाई मिल जाएगी। क्यों? इसलिए कि ये खबर बिहार सरकार के तख्ती पर बैठे आला अधिकारियों और यहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए कि बेटियों का क्या हश्र है और किस प्रकार से दहेज के लिए गर्दन दबा दी जाती है, मौत के घाट उतार दी जाती है।